हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल शर्मा स्टडी पॉइंट में। और इस वीडियो में यहाँ पर बताएंगे आपके लिए एक डेफिनेशन जो कि बहुत महत्वपूर्ण है और कहीं ना कहीं इस पर सवाल आते हैं। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर डेफिनेशन आपकी है सममित आव्यूह। अब देखिए सममित आव्यूह को समझ लेते हैं, यानी इसको हम सिमेट्रिक कहते हैं, सिमेट्रिक, ठीक है ना। अब ये सिमेट्रिक क्या होता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स आपको कहते हैं। तो यहाँ पर इसके लिए डेफिनेशन को बहुत ही इजी तरीके से समझ लेंगे बिना लैंग्वेज के। देखिए एक ऐसी मैट्रिक्स जो ए बराबर दी गई है, ए आई जे, ए बराबर अगर ए आई जे दी गई है, आपको इसको क्या करना है, इसका ट्रांसपोज निकाल देना है। क्या निकाल देना है, ट्रांसपोज, यानी ये हो जाएगा ए जे आई। क्या हो जाएगा, ए जे आई। अगर ये ट्रांसपोज क्या है, ये ट्रांसपोज अगर आपने निकाल दिया, अगर ऐसा आता है कि ए बराबर ए डैश, ए बराबर ए डैश, यानी इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ए जो मैट्रिक्स होगी उसका ट्रांसपोज अगर करोगे तो सेम मैट्रिक्स आ जाएगी आपके लिए। तो यहाँ पर अगर सेम मैट्रिक्स आ जाएगी तो आपके लिए ये कैसी होगी, सममित होगी, सिमेट्रिकल होगी, एक जैसी होगी, है ना। क्योंकि एक जैसी होगी तो सममित कहेंगे। तो देखिए हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल आपको लेके बताते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल जैसे हम इसको ले लेते हैं 1 3 3 0। देखिए यहाँ पर एक मैट्रिक्स दी गई है आपके लिए, इसका हम ट्रांसपोज करेंगे, यानी इसका आव्यूह निकालेंगे। हमने आपको बताया था पिछली वीडियो में कि एक ही पावर ट्रांसपोज लिखी है या एक ही पावर डैश लिखी है, दोनों का मान एक ही होता है। तो यहाँ पर इसका ट्रांसपोज करके आपको बताते हैं। तो यहाँ पर ट्रांसपोज में आप जानते होंगे कि रो को कॉलम में बदल देते हैं या कॉलम को रो में बदल दीजिए, तो यह ट्रांसपोज कहलाता है, यानी आव्यूह का परिवर्त कहलाता है। सिंपली आप कर सकते हैं। तो आव्यूह का परिवर्त देखिए कैसे निकालते हैं, रो को कॉलम में चेंज कर लेते हैं। ये रो 1 और 3 जो है कॉलम में हो गई, 3 का 0 है तो 3 और 0 हो गई। देखिए आप ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स सेम है नहीं है, तो सेम है इसलिए सिमेट्रिकल है, यानी ए बराबर क्या हो गया, ए की पावर ट्रांसपोज हो गया। यानी अगर ऐसी बात आती है कि मैट्रिक्स ए जो है उसका ट्रांसपोज ए के बराबर होगा, तो हम कह सकते हैं ये कैसी होगी, सममित होगी। कैसी होगी, सममित आव्यूह होगा। क्या होगा, सममित आव्यूह, है ना। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं इस डेफिनेशन को कि सममित आव्यूह यानी सिमेट्रिकल, यहाँ पर जो मैट्रिक्स होगी वो कैसे होगी, यदि हम किसी भी मैट्रिक्स का अगर हम ट्रांसपोज निकालते हैं तो मैट्रिक्स के बराबर ही आएगी। तो हम ऐसे समझ सकते हैं यहाँ पर सममित आव्यूह वही आव्यूह होता है, वही मैट्रिक्स होती है जिसको आपका ट्रांसपोज करने पर मैट्रिक्स कैसी आती है, सेम आती है। इसीलिए हम इसको सममित आव्यूह यानी सिमेट्रिकल मैट्रिक्स कहते हैं, ना। तो आई होप आप ये डेफिनेशन समझ गए होंगे बहुत ही अच्छी तरीके से। इसमें कुछ नहीं करना है, बस मैट्रिक्स ए होगी उसका ट्रांसपोज आप निकालेंगे तो ये बराबर आएगी कहीं ना कहीं, है ना। तो बराबर आएगी तो इसलिए हम सममित आव्यूह कहेंगे। तो इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।